रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जज साहब, आपने जिस आदमी को बाइज्जत रिहा कर दिया था, मैं उसे घसीट के दोबारा आपकी अदालत में ले आया हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कहानी। दोस्तों, दिसंबर 1984 में पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद से अमिताभ बच्चन की सिर्फ 3 फिल्में मर्द, गिरफ्तार और आखिरी रास्ता रिलीज हुई थी। लेकिन 1987 में बफर्स कांड में नाम आने के बाद मानो सब कुछ खत्म हो गया। जिस इलाहाबाद में अमिताभ पैदा हुए थे और 84 के चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की, वहाँ कुछ ही दिनों पहले एक सिनेमा घर के बाहर पथराव और आगजनी हुई, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन की कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। जिस शहर की दीवारों पर छोरा गंगा किनारे वाला इस जैसी इबारतों से कभी उनका स्वागत हुआ करता था, उन्हीं दीवारों पर उन्हें चोर, दलाल और ना जाने क्या क्या लिखा गया। ऐसे माहौल में अमिताभ की कोई नई फिल्म रिलीज करना तो दूर, प्रोड्यूसर आधी अधूरी फिल्में भी पूरी करना पैसे डुबोने जैसा समझते थे। ऐसे में 12 फरवरी 1988 को जब दिल्ली के शीला थिएटर के बाहर 20,000 लोगों की भीड़ उमड़ी, जहां पर शहंशाह पिक्चर रिलीज हुई थी, तो सिनेमा हॉल के मालिक और मैनेजर तो क्या, पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में इसी सिनेमा हॉल के मैनेजर के हवाले से लिखा गया था कि भीड़ में अधिकांश लोग मजदूर, कामगर, रेहड़ी पटरी वाले और रिक्शे वाले थे, जो अब भी अमिताभ बच्चन को अपना हीरो मानते थे और अरसे बाद आई यह फिल्म हर हॉल में देखना चाहते थे। लेकिन पर्दे पर आने से पहले ही, या कह ले कि अपने पहले शो के पहले ही हाउसफुल हो गई थी, क्योंकि अगले कई शो के एडवांस टिकट बिक चुके थे। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर उधर मुंबई में अमिताभ बच्चन की सांसें अटकी हुई थी कि कहीं यह फिल्म विरोध प्रदर्शनों की भेंट न चढ़ जाए। इसके लिए कुछ दिन पहले ही उनकी बाल ठाकरे से मदद मांगी थी उन्होंने, और बाल ठाकरे साहब ने भरोसा दिलाया था कि शिव सैनिक उनका विरोध नहीं करेंगे। दूसरी सांस अटकी थी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर तीनू आनंद की, जिन्होंने बड़ी मशक्क़त और टाल मटोल के बाद करीब 5 साल में ये फिल्म पूरी प्लानिंग के साथ पूरी की थी। इसकी प्लानिंग 1983 में शुरू हुई थी। फिर कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन के घायल होने और 1 साल बाद दोबारा बीमार पड़ने से ये फिल्म अटक गई और अमिताभ बच्चन ने भी इसे छोड़ दिया था। 1 साल बाद जब अमिताभ बच्चन ठीक हुए, तो बफर्स कांड ने अमिताभ बच्चन की साख और फिल्म के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन टीनू आनंद बॉलीवुड के तब इकलौते प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जिन्होंने ऐसी अटकलों को दरकिनार करते हुए कि पब्लिक में अमिताभ बच्चन विलन बन चुके हैं और उन्हें कोई देखना नहीं चाहता, तीनों ने फिल्म रिलीज करने का जोखिम लिया। तीसरी सांस अटकी थी उन प्रोड्यूसर्स की, जिन्होंने देश के 5 बड़े जोन में इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स प्रति जोन 90 लाख रुपए की दर से खरीदे थे, यानी कुल 45 करोड़ रुपए में उन्होंने ये खरीदे थे। क्योंकि फिल्म की लागत 1.25 करोड़ में थी, तो ऐसे में इस तरह से फिल्म रिलीज से पहले ही अपनी लागत से दुगनी कमाई कर चुकी थी। लेकिन ये वही टीनू आनंद थे जिन्होंने 8 साल पहले अमिताभ बच्चन के साथ कालिया जैसी हिट फिल्म बनाई थी, और शहंशाह ने जितना इंतजार कराया था, जितने इम्तिहान लिए थे और जितने सपने दिखाए थे, उसके हिसाब से उन्हें इस फिल्म से किसी बड़े धमाके की उम्मीद थी। की गलियों में वो फिरता है और धमाका हुआ भी। 2-3 दिन के भीतर ही देश के 250 सिनेमा घरों में हाउसफुल के बोर्ड लटके हुए थे और कई विपक्षी नेताओं के चेहरे भी लटके हुए थे। जिस अमिताभ को सड़कों पर खलनायक बताया गया था, उसे सिनेमा घरों में पब्लिक ने सिर पर उठा लिया था। उनको एंग्री यंग मैन अपने पुराने तेवर और नए कलेवर में लौट आया था। उनका ये डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया था कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। दोस्तों, कहते हैं प्यास जितनी बड़ी हो, पानी उतना ही मीठा लगता है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने 1974 के बाद हर साल 4, 5 और कई साल तो 6 से 7 फिल्में दी हों, उसका 2 साल तक सिनेमा के पर्दे से गायब रहना करोड़ों फैंस के लिए एक प्यास बन गई थी। और जब वह पर्दे पर लौटा तो लोग टूट पड़े, जैसे अरसे से प्यासे को सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देता है। अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों को कोई सियासत, कोई बफर्स, कोई आरोप नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन का चेहरा दिख रहा था। मुंबई में जो सांसें अटकी थी, वह राहत की सांस बन गई और इसके साथ ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने राहत की सांस ली। शहंशाह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही
और इसने करीब 7 करोड़ का कलेक्शन किया था। कमाई के मामले में यह उस साल तेजाब के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जिस समय और जिस अंदाज में वापसी की थी, उसने उन्हें हमेशा के लिए एक नया नाम दे दिया था, शहंशाह। लोग शहंशाह कहते हैं। अमिताभ बच्चन ने क्या शानदार वापसी की थी। एक ही फिल्म में 2 किरदार और दोनों ही धारदार, एक कॉमेडियन पुलिस ऑफिसर तो दूसरा गुंडागर्दी और अवैध सिस्टम से लड़ता विजिलेंट डॉन। एक तरह से लोग एक ही फिल्म में 2 अमिताभ बच्चन का मजा ले रहे थे। फिल्म की स्क्रिप्ट टीनू आनंद के पिता और अपने जमाने के मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर इंदर राज आनंद ने संतोष और सरोज के साथ मिलकर लिखी थी। हालांकि इसका ओरिजिनल आइडिया अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने दिया था। खैर, इंदर राज आनंद ने स्क्रिप्ट लिखते समय ही बेटे को बता दिया था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा जाएगी। हालांकि इसकी कामयाबी देखने के लिए वह जिंदा नहीं रहे और बीमारी के दौरान हॉस्पिटल में इसका क्लाइमेट सीन लिखते के बाद 6 मार्च 1987 को वो चल बसे थे। अमिताभ बच्चन की नई बीमारी से उभरने और उसके फिल्म छोड़ने के बाद टीनू आनंद ने जितेंद्र को साइन किया। लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही जितेंद्र ने भाप लिया था कि यह किरदार सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए बना गया है और वही इसमें जान डाल सकते हैं। खुद जितेंद्र ने अमिताभ को फ़ोन करके कहा कि उन्हें यह फिल्म जरूर करनी चाहिए। जितेंद्र ने अपनी फिल्म आग और शोला में जो ड्रेस पहनी थी, असल में वह ड्रेस शहंशाह के लिए डिज़ाइन की गई थी। बाद में जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म में वापसी की तो उनके लिए नई ड्रेस डिजाइन की गई जो इस फिल्म का सिंबल बन गई। टीनू आनंद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्टील और लेदर से बने इस ड्रेस का वजन 16 किलोग्राम था और इसे बनाने में 3 महीने लगे थे। लेकिन यही ड्रेस फिल्म के हिट हो जाने के बाद नीलामी में लाखों रुपए में बिक गई। शहंशाह की हीरोइन के लिए पहले श्रीदेवी, फिर डिम्पल कपाड़िया और 1-2 और हीरोइनों को अप्रोच किया गया था। डिम्पल कपाड़िया का तो साइन भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में ये रोल मीनाक्षी शेषाद्री को दिया गया। कौन है वो, बोलो कौन है वो। फिल्म पूरी तरह पैसा वसूल थी। हालांकि इसका क्लाइमैक्स सीन विवादों में घिर गया। जिस तरह शहंशाह अमरीश पुरी को भरी अदालतें मारते हैं, फिल्म के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई कि इसने अदालतों का अपमान किया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पर्दे पर फिल्म हिट हुई तो वीडियो कैसेट के जरिए घरों, गली मोहल्लों, नुक्कड़ और चौराहों पर भी तालियां बटोरने लगी। शहंशाह का इम्पैक्ट यह भी रहा कि जिस अमिताभ बच्चन से प्रोड्यूसर दूर भाग रहे थे, उन्होंने उसी साल 11 फिल्में साइन कर ली और जल्द ही अमिताभ बच्चन बफर्स के आरोपों से भी बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन सोलो रोल में शहंशाह जैसी कामयाबी उन्हें आगे इक्का दुक्का ही नसीब हुई। जैसे केसी बुकाड़िया की आज का अर्जुन छोड़ दें तो अगले कई साल तक अमिताभ बच्चन को एक अदद हिट फिल्म के लिए तरसना पड़ा और इसी दौरान उन्हें आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।